बची हुई टाइल पीछे लगवाए थे ना, थोड़े जो बाथरूम का बाहर वाला है मिला मिला के। किससे लगवाएंगे? लगवा देंगे किसी से। किससे? अपना आप लगा दूंगा। जिससे लगाओगे फिर तो पूरा बरामदा लगवा दो उसको, पूरा बरामदा करवा दो ना फिर उसी से। पूरा बना तो तुम है तो ये तो रखी रहने दो, तो बहुत सारी है ना। इन्हें मैं सीढ़ी पे झाड़ू लगा के ला रही हूँ, इन्हें यहाँ रख देना अगर भीगने का वो है तो। ये वो खाली करके उसमें फंसाऊं हाँ दुकान कमरा। हाँ, देख लो जो भी करनी है, पहले टुकड़े वाली वहीं रखोगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ आज बाहर की साफ़ सफाई। मैं नहीं, मेरे साथ ये भी लगे हुए हैं और इन्होंने भी बहुत काम कराया। और विपिन का ना नेचर है ही ऐसा, मतलब अगर घर में इस तरह की साफ़ सफाई हो या छोटा मोटा भी हो, वो फुल सपोर्ट करते हैं, फुल लगे रहते हैं मेरे साथ। और शुरू से ही ऐसे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बीवी के साथ ही, वो अपनी मम्मी के साथ भी ऐसे ही थे, तब भी वो कराते थे। तो यहाँ पर जो है मैं फटाफट से सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने लगी हूँ। मैंने सोचा मैं क्या करूँ, क्योंकि जब आपके घर में ना कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, घर में काम लगता है या घर बन रहा होता है, और फिर जब आप सफाई करने लगते हो तो 2 मिनट के लिए आप खड़े होकर ये ज़रूर सोचते हो कि यार शुरू करूँ तो करूँ कहाँ से। तो कल तो मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने अंदर से शुरू कर लिया था। और आज मैं खड़े होकर सोच रही थी कि पहले धोऊं बाहर से झाड़ू लगाऊं या क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, सबसे पहले मैं सीढ़ियाँ साफ़ करती हूँ, सीढ़ियों पे झाड़ू लगाती हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से सीढ़ियों पे झाड़ू लगा दी, सीकों की झाड़ू लेकर गमले वगैरह हटाकर लगाई बाकायदा मैंने, क्योंकि गमलों के उधर ना पीछे भी मिट्टी बजरी रेता, क्योंकि ऊपर की साइड ये सब चीज़ें ढोई गई थी, तो वो सीढ़ियों पे भी बिखरनी लाजमी है। तो अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दी है। और ये भी अपना जो काम इनको दिख रहा है वो ये कर रहे हैं, जैसे कि मोटा मोटा टाइल्स वगैरह का वो ये कर रहे हैं, मैं अपने में लगी पड़ी हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, काम जल्दी हो जाएगा। और आप लोगों के कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि आपकी हाउस हेल्पर कहाँ है, इस वक्त आपको उनको नहीं हटाना चाहिए था। तो मैंने हटाया नहीं है, वो आ रही हैं। और क्या नाम है, वो देखिए सारा नहीं कर सकते ना, कि जैसे कि मान लो मैंने छोड़ दिया कि भाई यही करेंगे। अपना घर है, अपनी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और जिस तरीके से हम अपने घर का काम करते हैं उस तरीके से कोई नहीं कर सकता। सब अपने घर का, मतलब मैं ही नहीं, सभी अपने घर का। तो मेरे को ना जब तक मैं ना करती तो मुझे सुकून ना मिलता। तो इसीलिए मुझे लगना पड़ता है, ख़ास तौर से इस तरह के कामों में तो आपको लगना ही पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस तरीके से कहाँ चीज़ें रखनी है। जैसे कि अभी सामान बिखरा पड़ा है, उनको हमने यहाँ से हटाया, तो वो हमें पता है कि हमें किस तरीके से करना है। जब दूसरा करता है ना, तो हमें ना अटपटा सा लगता है, यार इसने ये यहाँ क्यों रखा, इसको तो यहाँ रखना चाहिए था, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी। इससे क्या होती है, फिर बहस हो जाती है आपकी सामने वाले से। तो इससे बेटर है कि खुद खड़े होके लगो, खुद अपना काम कर लो अच्छे से, उससे मन को संतुष्टि भी होगी और चीज़ें भी हम अच्छे से लगा पाएंगे। और दूसरी बात, इतना सारा काम हो रखा था कि हम छोड़ ही नहीं सकते थे, कि भाई फिर तो बंदे को पूरा 2-3 दिन लगना पड़ेगा। और उनका तो एक टाइम पीरियड होता है कि भैया हमें इस टाइम आना है और इस टाइम हमें जाना है, अपने भी बच्चे देखने हैं, अपना भी घर देखना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो है बस हमने धोना धाना भी शुरू कर दिया है अंदर का। और सीमेंट वगैरह जमा हुआ था, क्योंकि वहाँ सीमेंट के कट्टे रखवाए थे इन्होंने अंदर की साइड जहाँ मैं सीमेंट घिस रही थी। मैंने इनको बोला भी था कि नीचे कुछ बिछा दो, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। ये बहुत जल्दी में आए थे सीमेंट लेके, और इन्होंने बस ऐसे ही कट्टे रखवा दिए। और आदमी को ना कभी कभी थोड़ा सा होता ही है, देखिए सभी गुस्से में होते हैं, जैसे अपने ऑफिस का टाइम है और फिर कुछ काम भी करना है, और सारी जिम्मेदारी है इन्हीं के ऊपर। बाहर का भी देखना है, घर का भी देखना है, घर में काम लग रहा है वो भी देखना है। तो मैं समझ सकती हूँ, जब हमें इतनी टेंशन हो जाती है तो जिस बंदे के ऊपर सारी जिम्मेदारियों से कितनी टेंशन होती होगी। तो फिर ना थोड़ा सा ये झुंझला जाते हैं। तो इसलिए जब ये गुस्से में होते हैं मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ हंस जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी अगर मैं भी गुस्सा करूँगी, ये भी गुस्सा करेंगे, तो फिर जो है एक बहुत बड़ा सा तूफान आएगा और उसके बाद रूठना मनाना चलेगा। तो फिलहाल उसके लिए टाइम नहीं था। तो अभी जो है मैं धो रही हूँ फटाफट से, इधर की साइड से भी, उधर भी सीमेंट जमा हुआ है जहाँ पे हम दोनों लगे पड़े हैं। तो मैं इनको बोल भी रही थी बीच बीच में कि मैंने कहा अब देखो, करो तुम ही घिसो, मैं नहीं घिसती। मैं क्या क्या घिसूँ, उधर भी अंदर भी मैंने घिसा, कमरे का भी मैंने साफ़ किया, सीमेंट इधर का भी किया। अब मैंने कहा इधर तुम लगो। और अभी हमारा जो है धुल चुका है अच्छे से और सूख भी चुका है। पंखा चला दिया था, पोछा भी लग गया था यहाँ पे।
उसके बाद मैंने कहा अभी ये हम बाहर रख देते हैं, क्योंकि ये सामान आ गया था 2 दिन पहले। तो अभी इसको जो है हमने अंदर पहुंचा दिया था, क्योंकि इसको रखे रखे हम नहीं धो सकते थे। तो सबसे पहले ना हमने इसी को अंदर पहुंचाया था, फिर हमने बाहर का काम शुरू किया था। तो अभी वापस से हम इसको इसकी जगह पर रख देंगे। और बच्चे तो खुश हैं, उनको तो ये लगता है इस टाइम पे जब भी घर में ऐसा कुछ हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, मज़े आ रहे हैं। और आजकल मैं इनको भी, बच्चों को भी ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई पर नहीं देख पा रही हूँ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस 2-3 दिन काम हो रहा है, फिर यही सब देखना है। और अभी जो है कुछ चीज़ें थी जो घर मुझे दिख रही थी बिखरी बिखरी सी, तो मैंने उनको बेड में रख दिया। और आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि जो एक्स्ट्रा सामान था वो बेड में रख देते। तो मैंने रखा था बहुत सारा सामान। बेड ना मेरे दोनों फुल हुए पड़े हैं, थोड़ी बहुत ही जगह है, तो उसमें भी मुझे सामान रखना है। जहाँ जहाँ पर भैया लग रहे थे और जो चीज़ मेरी अच्छी चीज़ थी रखने वाली थी वो मैंने रख दी थी। और हाँ, कैबिनेट का आ रहा था कि रश्मि तुमने ट्रॉली नहीं हटाया। तो ट्रॉली पे ना पेंट होना है, इसीलिए मैंने उस पे चादर नहीं डाली थी। तो अभी देखिए फिर से हमारी इस बेड को खाली करने की जो मुहिम है वो शुरू हो गई है, क्योंकि हमें इस रूम को खाली करना है। इस रूम में काम लगेगा। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 दिन पुराने चल रहे हैं, क्योंकि बीच में अमेज़ॉन का वीडियो गया है, मीशो का वीडियो गया है। वो वीडियो के डेट होते हैं तो उनको उसी डेट पे करना पड़ता है, जिस डेट की डिमांड होती है प्रमोशनल वीडियो की, उसी डेट पे वो जाते हैं। वो पहले से डिसाइडेड होते हैं कि इस डेट पे जाएगा या उस डेट पे जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये डिश का तार है, उसको कर रहे हैं पीछे की साइड, वो गिरा पड़ा था नीचे ऐसे ही। उसको रहने दो अभी। मैंने कहा था कि हाथ पकड़ कर चलना पड़ेगा पहले। क्या करना उधर रखती हूँ ना, पहले ना कैबिनेट कर लो, वो तो हम रखने का सही रहेंगे। अरे इसे इधर तो करना था 1 मिनट यार। इसका तो हो जाएगा, इसको तो मैं भी कर लूंगी, सामान भी तो रखना है। ये तो कर देगी ये। तो ये कैसे करोगे? तो ये उधर पूछा हो। जब मैं कर रहा था तो तुमने मना कर दिया, पहले ये कर दो पहले वो कर दो। अच्छा तो अब उसको बोलो, मैं भी चीखूंगी तो भी चीखूंगी। ये पकड़ जरा अच्छा से। काम नहीं होने का फिर। अब मुझे भी बुलाया। अरे यार पहले कैबिनेट ले आओ। दे भगवान को बचा। इतने गंदे हैं बात, दे इन्हें अभी करूंगी। इसका क्या करना है? ये आपने इधर बिल्कुल इधर करके गलत किया। उधर बैग खोलना पड़ता है, कुछ सामान रखना पड़ता है। मैं ये सारी डेंटिंग पेंटिंग इसमें ही रखूंगी। बस यस, टीवी को लुका दो जरा, नीचे को रख दो यार, मैं इसको ऐसे मारूंगी पर ना, इसको मार के भाई टीवी गिरना जाए, कहते मुझे हो तुम भी कम गिर। तो आज आप लोगों ने हम दोनों की बहस सुनी है। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे चैनल पे, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। और पहले मैं इसको म्यूट करने वाली थी, क्योंकि मेरे को था ही कि ये सब तो म्यूट होगा, इसमें वॉइस ओवर जाना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो नेचुरल है, सभी के घरों में होता है ऐसा। जहाँ 2 बर्तन होते हैं, जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है। गुस्सा भी हम उसी से ही होते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। तो क्या हुआ, मैंने कहा सुनने देते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और इस तरह की जो चीज़ है, विपिन का गुस्सा है, गुस्सा मतलब ऐसा ही है उनका, तो वो आप पहली बार देखेंगे। तो यहाँ पर इस रूम में काम चल रहा है पीवीसी पैनल का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सामान आया हुआ था। तो यहाँ पर पैनल लग रहे हैं इधर की साइड। ये 2 भैया हैं, छोटे छोटे ही हैं भैया, तो मैं इनको क्या बोलूँ, पर हाँ नाम लेने में भी अजीब लग रहा था। तो बच्चे से ही हैं, मतलब होंगे 19-20 साल के दोनों। तो ये दोनों इस काम को कर रहे हैं, परफेक्ट हैं। किसी ने इनके बारे में हमें बताया, नंबर दिया, तो फिर ये आए हैं। और 2 दिन पहले ही सब बुकिंग हो गई थी, तो अभी ये काम कर रहे हैं। और पीवीसी पैनल ना बहुत जल्दी लगता है, एक कमरा 1 दिन में हो जाता है। और इस कमरे में तो वैसे भी 3 दीवारें हैं, 3 भी पूरी नहीं है, बड़ी बड़ी नहीं है, क्योंकि ये कमरा लंबाई में है। और एक दीवार पे टाइल है। तो बस अभी वो काम वो कर रहे हैं, बाकी का जो मेरा काम है मैं अपने कामों को देख रही हूँ। मैं ये बिंदी लगा देता हूँ। नहीं, मैं वैसे बिंदी लगा रहा हूँ। पहले ये बिंदी तब मैं थप्पड़ मार दूंगी, पीछे हट जा।
तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि ये दीवार अलग करा ली, वो अलग करा ली, वो अलग करा ली। तो ये वाली आमने सामने वाली तो एक ही है। हाँ, ये अलग हो गई है कि ऐसा इसलिए हुआ, देखो हमारी टाइल्स आ चुकी थी, विपिन लेने गए थे टाइल्स, आप लोगों को पता होगा। मैं थक गई थी, मुझे डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया था। वो क्या करके लाए थे आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। ये जो लग रही है इधर वाली, ये और जो सामने है वो, उनको मिक्स करके लगाना था। 2 लाइन वो, 1 लाइन ये, तो वो नहीं हो पाया। वो मुझे समझ में नहीं आया लगने के बाद। तो फिर ये बच रही थी टाइल्स, पेटियां फाड़ चुके थे, इस तरीके से वापस नहीं हो सकता। मतलब सारी पेटियां नहीं फटी थी, पर कुछ पेटियां जो है फाड़ चुके थे भैया, जो दिखा रहे थे कि इस तरीके से लगाएं, इस तरीके से लगाएं। एक कमेंट है बार बार आ रहा है, वो बोल रही हैं आपने ग्लोसी लगवा ली, मैट में लगवानी चाहिए थी। जी बिल्कुल, मैट में हमें एक जगह पसंद आई थी टाइल्स, लेकिन वो बोल रहे थे कि इसका माल आना है, इसका माल आना है। हमने पूछा कब तक, कि 2-3 दिन में। और जब हम वहाँ से आ गए थे तो हमने उनको 2-3 दिन बाद पूछा, उनका माल नहीं आया था। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उन्होंने फिर बोला कि आना है 2-3 दिन बाद। अब आप समझ सकते हो ना, 2-3 दिन बाद। अब मैट में और भी डिज़ाइन थे, वो समझ में नहीं आ रहे थे। वो प्लेन था, पत्थर से लुक में था, वाइट में था। वो आएंगी टाइल्स, क्योंकि अब उनके पास आ चुकी हैं, तो वो मैं बरामदे में लगवाऊंगी। बरामदे में मैं पीवीसी नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ उस कमरे में और इस कमरे में पीवीसी होगी, जो दूसरा रूम है। हाँ, जा रहे हो क्या? क्या क्या हुआ? जा रहे हो? ये चले गए हैं और आज बड़ा मन लग रहा है घर साफ सुथरा देख के। घर छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, पक्का हो, महल हो या झोपड़ी हो, घर साफ सुथरा होता है ना, उस घर में जी लगता है। मायने ये नहीं रखता कि घर बड़ा है या छोटा है, महल है या झोपड़ी है, या टाइल्स लगी हैं या पत्थर है या प्लेन है या मिट्टी का है। घर में शांति होनी चाहिए और घर में सफाई होनी चाहिए, अपने आप ही जी लग जाता है उस घर में। तो साफ़ होती है ना, बड़ा मन सा लगा आज मेरा। और हवा आप देख रहे हैं कितनी तेज़ चल रही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। ये टाइम ही ऐसा है, अप्रैल मई जून, इसमें तूफ़ान, आंधी, बारिश, मौसम सेकंडों में चेंज हो जाता है। तो ये इस टाइप का ही आजकल मौसम चला पड़ा है। और यहाँ पर बस मैंने कहा, मैं नहा ली थी, फिर मैंने अपनी कंघी वगैरह की, मैंने सर नहीं धोया, मैं कल धोऊंगी सर। तो अभी जो है बाल थोड़े मेरे गंदे हुए पड़े हैं, मतलब हो जाते हैं ना धूल मिट्टी में, तो कंघी ना बहुत अड़ रही थी बालों में, मोटे मोटे से बाल लग रहे थे। और देखिए कितनी आंधी, कितनी हवा, तूफान चला पड़ा है। काला जो होता है ना मौसम, बादल काले काले, ये देखिए काले काले हुए पड़े हैं और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। सारी खिड़कियां मैंने बंद करवाई, जो खुली थी वो ढप 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 बोल रही थी हवा की वजह से। मतलब मौसम ठीक ठाक था। मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी, और पता है मैंने झाड़ू लगाई और पूरी सीढ़ियाँ फिर से गंदी हो गई, क्योंकि फिर वो ये हवा में उड़ता है रेत मिट्टी धूल। और अभी जो है मैं अंदर आ गई हूँ, अपने बालों को बांध लूँगी। आप लोगों को मौसम दिखाया था, और किस किस के यहाँ पे इस तरीके का मौसम हो रखा है मुझे बताइएगा। वैसे अधिकतर जगह पर हो रखा होगा आजकल ऐसा ही। तो बस मैंने आज अपनी ये रेड वाली कुर्ती पहनी है, आप लोगों को बहुत पसंद आती है। और ये कुर्ती जब भी पहनती हूँ तो पूछते हैं ये कहाँ से ली थी, तो ये मीशो से ही जो है मेरे पास आई थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जॉर्जेट की है, इनर वगैरह इसमें नहीं आया था, वो मुझे ही लगवाना पड़ा था। तो अभी मैं अपना जो चुटर पुटर वाला मेकअप है रोज़ का, मैं क्रीम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि क्रीम लगाने से मेरे फेस पे प्रॉब्लम हो जाती है। जो डॉक्टर ने दी थी वो मैं लगा रही थी, लेकिन आजकल वो ख़त्म हो गई है, तो अभी वो भी हट गई है। सब काम कर लेते हैं लेकिन अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बस अपना मैं छोटा मोटा बिंदी लिपस्टिक और मांग वगैरह कर लूँ। तो अभी टाइम है 3:30 के करीब का, और चाय बन रही है, दोनों भैया को भी देनी है और मैं भी पी लूँगी इस बहाने से चाय। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे ना चाय की वो होती है, हुड़क उठती है चाय की। शाम के टाइम में कितना भी कंट्रोल कर लूँ, लेकिन मेरा मन करता है चाय में 2 घूंटी पीऊँ, बट पता नहीं क्यों एक अजीब सी ना हुड़क सी उठती है, चाय की तरफ मन भागता है।
तो बस उनकी चाय तो मैंने रखी हुई है, पक रही है। जो भी डालना था चाय में, इलायची अदरक वगैरह डाल दिया है, और उसके साथ ही बिस्किट मंगा लिए थे। मैंने कहा बिस्किट रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे खाली चाय मुझसे दी नहीं जाती है, और बिस्किट निकालते वक्त बिस्किट टूटा हुआ निकलता है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है देने में, कि सामने वाला ये ना सोचे कि झूठा करके रख दिया, तो फिर ना उसको दबाना पड़ता है। और इस तरह की सभी कलाकारी करते होंगे कि टूटे हुए बिस्किट को दबा दो ताकि सामने वाले को दिखे ना, तो मैंने भी ऐसे ही किया। और बस चाय वगैरह डाल ली है, उनको भी देती हूँ, मैं भी पीऊँगी इत्मीनान से बैठकर, और उन भैया से कुछ बात भी करनी है, वो भी कर लूँगी अभी। क्या? जो इसके साइड में था यहाँ कैबिनेट थी, उसके साइड में यहाँ था। वो हटा दिया बेटा। ये सारी कटिंग उठा जरा, किस में डाली? ये उठा तो सही, सारी उठा, सारी एक साथ ले, उठा ले। चल ये भी, हैं। ये भी। नहीं रख लो सैंपल, यहाँ पे अगर दिखाने के लिए रखना है शाम को। अच्छा किट तो यहीं पे है, अच्छा रख दो आप उधर, मोटर रख पे दो लगाना जरा। पड़ता है पर ये मंगाने के लिए ना, अच्छा तब आता है। ये लगा सकते हो, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टाइल्स जैसे ही रहता है। हार्ड है, देखो बिल्कुल टाइल्स जैसा हार्ड है तो ये जैसे उधर की साइड लगवाएंगे, कितने का पड़ जाएगा इस वाली वॉल पे? बिल्कुल। जो ही उधर से इधर को आ रही है, हाँ। आपको फायदा नहीं है इसको लगा के इस वॉल पे। क्यों? इसको तो फुल वॉल पे लगा के फायदा है, पता क्यों? हाँ। इसमें दिक्कत ये है ना, पहली बात तो इतना हैवी मटेरियल ला रहे हैं, दूसरी बात इसमें जो वेस्टेज जाएगी ना इसकी, वो कहीं पे लग नहीं पाएगी। अच्छा। इसमें ये है, इसको तो ऐसी जगह लगाने में फायदा है, जैसे 10 फीट की दीवार है, नो भी चल जाएगा, सीधी सीधी दीवारें हो, कट ना हो। कटना। तो मैं आप लोगों से काफ़ी देर बाद बात कर रही हूँ। मैंने दोपहर में बात की थी या सुबह में की थी, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ काफ़ी देर बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज अमेजोन वाला वीडियो गया है, उस पर मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। उसमें जैसे किसी ने बोला, मैं रश्मि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन अभी मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि आप कुछ सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं जो कि सब पूछ रहे हैं। जब मैं मायके गई हूँ तब से वो सवाल उठ रहा है, सभी लोग पूछ रहे हैं, मैं भी समझती हूँ, मैं भी जानती हूँ। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, सभी के घर परिवार में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अधिकतर सभी के परिवार में होती हैं, जबकि हम वो चीज़ें चाहते नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं। मैंने इस बारे में एक बार और बात की थी। देखिए मैं नहीं करना चाहती इस बारे में बात, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, इसीलिए मैं इग्नोर कर रही हूँ। वो नाराज़ भी हो गए इस चीज़ को लेकर कि रश्मि अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ, उस पर लाइक भी हैं काफ़ी सारे। मैं जानती हूँ आप सब लोग जानना चाहते हैं, मैं आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं बताती हूँ, लेकिन यहाँ देखिए डेली लाइफ मैं अपनी शेयर कर रही हूँ, उसको यहाँ पर नहीं बता सकती कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सभी की लाइफ में होती हैं, और मैं क्या बोलूँ इस बारे में, मैं नहीं चाहती इस बारे में बात करना। लेकिन वही है कि जब बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने तब भी सोचा, मैंने बीच में एक दिन बोला भी था कि मैं नहीं चाहती उस बारे में बात करना, मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं जो मैं आप लोगों को दूँ। चलो वो चीज़ हो चुकी है, अब आप प्लीज़ उस बारे में मत पूछिएगा, ठीक है। अब एक बात और कि जैसे मीशो का वीडियो गया था अभी 2 दिन पहले, और आज अमेजोन का गया। देखिए कुछ प्रमोशनल वीडियोस हैं जो मैं करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा प्रमोशनल वीडियोस नहीं करती हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि रश्मि तुम नहीं गई सूरत, जिनका आजकल हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपको नहीं आया, आप वहाँ नहीं गए। तो जी आता सभी को ही है, जब सब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी आया ही होगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। दूसरी बात देखिए, मेरा मानना शुरू से यही रहा है कि मैं कम चीज़ें करती हूँ। आप शुरू से उठाकर देख लीजिए मुझे, और अब तक देख लीजिए, मैंने बीच में अगर कुछ किया भी होगा, और अगर कोई चीज़ मुझे बीच में जाके अच्छी नहीं लगती है तो मैं उसको स्टॉप कर देती हूँ। आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको इस तरह का मौका मिलता है, तो कौन नहीं करना चाहेगा, करना चाहेगा ना। मैं ऐसा तो नहीं करती कि मैं आज उसका कल उसका परसों उसका, मतलब कितने सारे ऐप मैंने नहीं पकड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐप है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मेल करती हैं, करने के लिए बोलती हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही गिने चुने का करती हूँ। और अमेजोन का मैंने क्यों किया, क्योंकि आप लोग ही तो बोलते थे कि अमेजोन अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अब देखिए रही अच्छे बुरे की बात, अगर आपके पास चीज़ अच्छी पहुंच गई तो आपको वो अच्छा लगेगा, आपके पास किसी से चीज़ बुरी पहुंच गई तो वो आपको बुरा लगेगा। अब यहाँ पे मैं मीशो की बात करती हूँ, तो देखिए मीशो मुझे खुद पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उससे पर्सनली भी शॉपिंग करती हूँ।
और अभी मैंने अमेज़ॉन से, हाँ मुझे सामान रिसीव हुआ है, मीशो से भी रिसीव होता है, जिसको आप फ्री में बोलते हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि फ्री में आपको कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि जब मैं एक यूट्यूबर नहीं थी, जब मुझे वो लोग नहीं देते थे, तो इसका मतलब फ्री में नहीं मिलता है। जब मैं यहाँ पर आई तब मुझे वो चीज़ें मिली, और मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय आप ही लोगों को दूंगी। आप लोगों ने इस काबिल बनाया कि मुझे ये चीज़ें मिलने लगी। और हाँ, क्या कह रही थी, हाँ तो देखिए, मैंने एक अमेज़ोन किया, एक मीशो किया है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 साल से आप उठाकर देख सकते हैं, मैंने सिर्फ मीशो ही किया है। अमेज़ोन भी अब आया है इस महीने और पिछले महीने शायद। तो एक दो तो करना बनता है ना, वो तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कुछ, अभी जैसे कमेंट आ रहे थे कि अभी तो मीशो करते थे, अब अमेजोन अमेजोन शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब पूरे महीने मीशो गाऊंगी या पूरे महीने अमेजोन गाऊंगी, नहीं। मेरे उनके सिर्फ 2-3 वीडियोस हैं, एक दो अमेजोन का है, एक दो मीशो का है। वीडियो देख रही थी कि बहुत लंबा हो गया बातचीत में, तो इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बताना भी पड़ता है। कई बार लोग गलत समझ बैठते हैं, लोग गलत बोलने लग जाते हैं। मेरा हाथ जल गया है, मैं दिखाऊँ आप लोगों को, जल गया था ये। ये मैं वो टिक्की बना रही थी, उसका घी उछल के आया और ऐसे लग रहा है जैसे गरम गरम चिमटा लगाओ। तो मेरा सर जो है बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने सर नहीं धोया। परसों धोया था, ना कल धोया, ना आज धोया। तो चलो भाई, मुझे दो इजाज़त, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।